फर्ज करते हैं जी मैंने इसका एसटीआर कर लिया, और एसटीआर करने के बाद हम इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद चैट जीपीटी ओपन करते हैं, और मैं यहाँ पे सिंपल इसको पेस्ट करके ना, मैं इसको कह देता हूँ कि आई नीड कार्ड डायग्राम। आई नीड कार्ड डायग्राम, प्लीज राइट आर स्क्रिप्ट फॉर पब्लिकेशन रेडी, अट्रैक्टिव और प्रोफेशनल। कुछ भी वर्ड आप इसके साथ ऐड कर सकते हैं, और मैसेज जो है वो सेंड कर दें आप। मेरे पास अभी चैट जीपीटी ओपन नहीं हुआ, मैं इसको रिस्टार्ट कर लेता हूँ। आपने भी ये प्रोसीजर नहीं करना मेरे साथ। अभी आपने चीज़ें ये देखनी है, मैं एक दो पॉइंट आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ। अभी आप ये स्टेप मेरे साथ जो है वो परफॉर्म ना कीजिएगा, जस्ट इसको देखें एक दफ़ा। मेरे पास आई थिंक चैट जीपीटी स्लो है, मैं इसको एक दफ़ा रिस्टार्ट कर लेता हूँ, ताकि अगर ओके, ये मेरे पास भी आई थिंक इशू कर रहा है। ठीक है, तो हम जो है ना वो बीइंग चैट ओपन कर लेते हैं, मैं भी वो वर्क कर रहा हूँ। बीइंग चैट, ये देखिए बीइंग चैट आ गया। ठीक है, तो आप लोग बीइंग चैट सर्च करें, यहाँ पे ये टाइप करते हैं और इसको सेंड करते हैं। अब ये देखें, अभी आप लोगों ने जो है ना ये प्रैक्टिस नहीं करनी, मैं सिर्फ ये देख लें कि मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ चीज़ें। अब मैंने उसे कहा कि आई नीड कार डायग्राम, मैंने उसको कोई स्पेसिफिकेशन नहीं बताई, कोई उसको कुछ नहीं बताया। अब बीइंग चैट जो है ना ये मुझे कोड राइट करके दे रहा है। मैं इसको कॉपी करता हूँ, ये कह रहा है जी आपके पास जो है ना वो और इसने मुझे एक इसका जो है वो विजुअलाइजेशन भी साथ दे दी। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, और सुजेशन दे दिया कि आप यहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, मैं इसको कॉपी करके आर पे लाता हूँ। अभी आपने जस्ट ये देखना है मैं क्या कर रहा हूँ। सॉरी, नहीं कॉपी हुआ, इसको कॉपी करते हैं। ये सर्कलाइज, मेरे पास ये पैकेज ऑलरेडी है सर्कलाइज ना, मैं इसको लाइब्रेरी कर लेता हूँ। आपके पास भी बहुत सारे पार्टिसिपेंट के पास ये पैकेज होगा। लाइब्रेरी करने के बाद मैं ये कोड कॉपी करता हूँ, कॉपी। अब देखिए इसने मुझे सजेशन भी दे दिए नीचे कि आप इस तरह की जो है ना वो कार्ड डायग्राम बना सकते हैं, और साथ इनकी वेबसाइट लिंक भी होंगे जहाँ पे इनके कोड वगैरह भी अवेलेबल होंगे।
और इसको मैं रन करता हूँ। ये देखें, इसने सिंपल सा मुझे ना कार डायग्राम क्रिएट करके दे दिया। अब ये मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है, मेरी रिक्वायरमेंट तो कुछ और है। मैं तो चाह रहा हूँ कि कुछ इस तरह का, इस तरह का, इस तरह का, या इस तरह का किसी एक तरह का प्लॉट क्रिएट करूँ। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। एक वेबसाइट पे आते हैं, यहाँ पे गूगल पे आप अभी आप लोगों ने ये मेरे साथ परफॉर्म करना है। होप कि आपको अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। जब तक हम चैट जीपीटी को या एआई टूल्स को मुकम्मल इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, वो हमें हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कोड जनरेट नहीं करके देगा। वो अपनी मर्ज़ी से हमें कोड जनरेट करके देगा, और हम उसके ऊपर जब उसको रन करेंगे तो वो कोड हमारी मर्ज़ी के बगैर होगा। मे बी आपको अच्छा प्लॉट मिल जाए, मे बी वो आपको प्लॉट अच्छा ना लगे। वो डिपेंड करता है कि वो आपको किस तरह का कोड क्रिएट करके देते हैं। लेकिन जब आप टू द पॉइंट प्लॉट क्रिएट करना चाह रहे हैं, फिर आपने ये वाला ट्रिक यूज़ करना है। आप गूगल पर सर्च करें, विजुअलाइजेशन ऑफ विजुअलाइजेशन ऑफ कार डायग्राम इन आर। ये तमाम पार्टिसिपेंट सर्च करें गूगल पे और चेक करें, आपके पास पहली वेबसाइट आएगी बायो इन्फॉर्मेटिक्स फॉर ऑल। इस पे क्लिक करें, हाउ टू डू कार डायग्राम यूजिंग आर। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक ये वेबसाइट ओपन होगी। इस वेबसाइट को एक्सप्लोर करें एक दफ़ा। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली ये वेबसाइट एक दफ़ा गो थ्रू हों और चैट में डन टाइप करें, फिर मैं आपको क्लियर करता हूँ चीज़ें इसमें। इसका लिंक जो है वो मैंने ग्रुप में भी शेयर कर दिया हुआ है। कहानी तमाम पार्टिसिपेंट एक दफ़ा इस वेबसाइट को ओपन करें और इस वेबसाइट को गो थ्रू करें सारे ना। इस वेबसाइट में है क्या, किस तरह की कार डायग्राम बनी हुई है, और सुजेशंस क्या हैं यहाँ। जब आप गो थ्रू हो जाएं एक दफ़ा इस वेबसाइट से तो चैट में डन टाइप कर दें। डाटा भी देखें किस तरह का यूज़ किया है इसने। आप चैट में डन टाइप करेंगे, फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप की तरफ लेके चलूँगा। इसको गौर से देखें, डाटे को, डाटा किस तरह का है। इसको इंस्ट्रक्शन देखें, कौन सा पैकेज यूज़ कर रहा है, किस तरह की कार्ड डायग्राम है। ये कंप्लीट करने के बाद चैट में डन टाइप कर दें।
अच्छा, मैक्सिमम पार्टिसिपेंट ने डन कर लिया। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अच्छा, इस वेबसाइट के स्टार्ट में आए, पहले तो डाटा देखें। अब देखें डाटा अरेंजमेंट बिल्कुल सेम टू सेम जिस तरह हमारे पास फाइकस का डाटा अरेंज है ना, उसी तरह। पहला कॉलम स्पीशीज की लिखी हुई है, हमारे पास आखिरी कॉलम में स्पीशीज के नेम लिखे हैं, और बाकी में डाटा लिखा। इसका मतलब डाटा हमारा और ये वेबसाइट वाला सेम है। वैल्यूज डिफरेंट हो सकती हैं लेकिन अरेंजमेंट जो है वो सेम है। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं। ये देखें, लिखा है नो एवरीथिंग इज रेडी टू स्टार्ट क्रिएटिंग कार्ड डायग्राम इन आवर फर्स्ट लेट इंस्टॉल एंड लोड द सर्कलाइज पैकेज। वही बात कि जब भी आपको कोई टास्क मिलना है तो पहली बात कि आपके जहन में क्वेश्चन आना चाहिए कि इसके लिए पैकेज कौन सा यूज़ होगा। कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं, साथ कोड भी दिया हुआ है यहाँ तक। हम क्या करते हैं, इस इंस्ट्रक्शन को कॉपी करते हैं सारी। ये देखें, कॉपी। इस इंस्ट्रक्शन को कॉपी करने के बाद आपने आ जाना चैट जीपीटी। बिंग चैट पे आ जाएं, यहाँ पे ये पेस्ट करें, सारा डाटा पेस्ट कर दें और यहाँ पे एक लाइन लिखें, आई नीड above plot on below given data set। यानी मैं उसे कह रहा हूँ कि जो ऊपर मैंने आपको स्क्रिप्ट दिया ना, सेम टू सेम यही एनालिसिस मुझे चाहिए, लेकिन डाटा जो है ये मैं आपको ये प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखें, एडिटिंग हम कर रहे हैं, लेकिन एडिटिंग हम करवा रहे हैं। पहले हमने एडिटिंग करना सीखा जब हमने डैंडोग्राम बनाया था ना, तो हमने तमाम चीज़ें खुद से एडिट की थी। अब हमने कोड ही उठा के चैट जीपीटी को दे दिया है और उसे कहा है, और यहाँ पे लिख देते हैं प्लीज़ एडिट दिस कोड अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा, और उसको सेंड कर देते हैं। ये अभी आप रन ना कीजिएगा, अभी आप इसको थोड़ा देख लें, फिर मैं आपको टास्क देता हूँ, वो आपने कंप्लीट करना। अब ये देखें, ये जो है ना बीइंग चैट, ये क्या कर रहा है कि कोड उसी का यूज़ कर रहा है, लेकिन डाटा हमारा यूज़ कर रहा है। ये देखें फाइकस, और इसने 1 to 4 कॉलम सेलेक्ट कर लिए, 5 को माइनस कर दिया। सारा कुछ चीज़ें उसी की हैं, स्क्रिप्ट उसका है, लेकिन डाटा हमारा यूज़ कर रहा है, यानी हमें वो एडिट करके दे रहा है। और यहाँ पे उसने सजेशन भी दे दिए कि आप इस तरह के भी प्लॉट्स जो है ना वो क्रिएट करवा सकते हैं। मैं अगर उस पर एक्सप्लोर करता हूँ अपना न्यू लिंक, तो ये देखें, ये आपके पास कार्ड डायग्राम का लिंक शो हो गया है, और इसका जो है वो कोड भी आपको मिल जाएगा। आप इस तरह का कोड भी जो है वो क्रिएट करवा सकते हैं। ये आपके पास पूरी डिटेल आ गई है। आप इस तरह के कार्ड डायग्राम अगर बनाना चाह रहे हैं तो आपको कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं। ये देखें, कार्ड डायग्राम के साथ बार भी आ रही है। तो आप ये वाले इंस्ट्रक्शन, ये वाले कोड उसको देंगे उठा के कि मैंने इसी तरह का एनालिसिस करना है, वो आपको इस तरह का एनालिसिस जो है वो परफॉर्म करके दे देगा। अच्छा, अब इसने डायग्राम मुझे, सॉरी, ये क्रिएट करके दे दिया कोड। मैं 1 by 1 करके इसको रन करता हूँ। आपने अभी रन नहीं करना। कॉपी, आर पे आते हैं।
पेस्ट, सर्कलाइज, अगेन सेकंड कोड, कॉपी, पेस्ट करते हैं, इसको रन किया, कार्ड डायग्राम। कलर कस्टमाइजेशन, ये कार्ड डायग्राम ही बन रही है इस पर। मैं अगर आप इस पर कलर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो ओके, अदरवाइज आप डिफ़ॉल्ट ही रहने दें तो भी ओके। अब ये देखें कार्ड डायग्राम इसने हमें बना दी है, लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूजन ये है कि यहाँ पे जो है ना वो ओवरलैप हो रहे हैं बहुत सारे वर्ड्स। ये देखें, ये तो समझ ही नहीं आ रही हमें स्पीशीज़ के नेम, R1 R2 R3, ये तो ओवरलैप हो रहे हैं, रेप्लिकेट। और यहाँ पे भी जो है ना वो लेबल्स, ये तो चार लेबल हैं आपके पास, अगर ज़्यादा हो लेबल, मल्टीपल लेबल्स हों तो वो तो मिक्सअप हो जाएंगे आपस में। अब सेम टू सेम प्लाट जो है ना वो वेबसाइट पे भी क्रिएट हुआ है। ये देखिए, यहाँ पे भी लेबल जो है ना वो मिक्सअप हो रहे हैं बहुत सारे। ये स्क्रीन पे देखें, ये लेबल सारे मिक्सअप हो रहे हैं, ये देखें। अब अगर आप चाह रहे हैं कि ये लेबल मिक्सअप ना हो, अब वेबसाइट वाले ने नीचे सोल्यूशन भी बताया हुआ है, ये देखें। सिंस वी हैव मैनी कॉलम्स एंड रोज, द लेबल्स आर ऑन टॉप ऑफ ईच अदर्स, यानी मिक्स हो रहे हैं एक दूसरे के साथ। टू सॉल्व दिस इशू वी नीड टू प्लॉट कार्ड डायग्राम विदाउट लेबल एंड एक्सिस एंड देन एडिंग देम सेपरेटली एज शोन इन द कमांड बिलो। यानी वो कह रहा है कि अब आप ये वाली कमांड इस पर अगर अप्लाई करेंगे तो आपका ग्राफ जो है वो इस तरह, यानी आपका जो टेक्स्ट है वो क्लॉकवाइज हो जाएगा और आपको जो ओवरलैपिंग का इशू है वो ख़त्म हो जाएगा। तो हम इसको, अब इसको कॉपी करते हैं। कॉपी, कॉपी करने के बाद आप आ जाएं दोबारा, यहाँ पे पेस्ट करें और कहें थैंक्स, नो अप्लाई दिस कोड, थैंक्स, नो अप्लाई दिस कोड ऑन above क्रिएटेड कोड, और मैसेज सेंड कर दें। ओके, अब ये देखें, ये कह रहा है जी आपका ना सर्टेन लेट मॉडिफाई द कोड टू क्रिएट द कार्ड डायग्राम विदाउट लेबल, यानी उसने वही स्टेप परफॉर्म किए, पहला स्टेप चाहिए विदाउट लेबल, और फिर इसको क्लॉकवाइज जो है वो रोटेट कर दिया टेक्स्ट को। मैं इसको रन करता हूँ कोड को, ये देखिए। इसमें कोई एरर है, मैं दोबारा इसको कॉपी करता हूँ। ये कोड आई थिंक उसने कंप्लीट नहीं दिया, ये एक ब्रैकेट इसने ओपन की हुई है, लेकिन इसको क्लोज नहीं किया हुआ ऊपर वाले कोड में। या तो इसको वो कंबाइन करना चाह रहा है, या फिर सेपरेट कोड है। मैं इसे कहता हूँ कि आई नीड दिस कोड इन सिंगल ब्लॉक।
ये अब उसने मुझे क्रिएट करके दिया है, मैं इसको कॉपी करता हूँ और रन करता हूँ। अब ये ठीक लग रहा है। ठीक है, अब ये वर्क कर रहा है, ये रेड डॉट अपीयर हो गया। और जब तक ये रेड डॉट अपीयर है आपने इसका वेट करना है। ये देखें, पहले अब जो है विदाउट जो है वो लेबल क्रिएट हो गया। अब इसके ऊपर लेबल लगना स्टार्ट हो जाएंगे। दो स्टेप इसने परफॉर्म किए हैं। एक पहले विदाउट लेबल, फिर लेबल के बाद बाय डिफ़ॉल्ट इसके ऊपर जो है वो क्लॉकवाइज लेबलिंग जो है वो इसके ऊपर अप्लाई होगी। अब देखें, ये वाला प्लॉट जो है, मैंने एक प्लॉट को देख के सेम टू सेम उसी तरह का मैंने प्लॉट क्रिएट किया है, उसी तरह का मॉडिफिकेशन के साथ। तो इट्स मीन के आप, अगर आपने प्लॉट को देखा हुआ है तो आप उस तरह का प्लॉट जो है वो अपनी मर्ज़ी से क्रिएट कर सकते हैं। अभी ये वर्क कर रहा है, ये रेड डॉट शो हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा। तो आप लोग जब तक जो है वो प्रैक्टिस करें, ये यही जो कार्ड डायग्राम है इसको क्रिएट करने की कोशिश करें। फिर उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट टास्क आपको बताता हूँ। पहले सिंपल ये क्रिएट करने की कोशिश करें। फिर उसके बाद ये आपके पास सजेशंस आएंगे यहाँ पे। ठीक है, उन सजेशंस को भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें, अभी मैंने एक ये देखें, ये डिफरेंट आपके पास कार्ड डायग्राम्स के ऑप्शंस ओपन हो गए हैं। आप इसमें से कोई एक कार्ड डायग्राम चूज़ करें, उसका स्क्रिप्ट देखें और उस तरह की कार्ड डायग्राम बनाने की कोशिश करें। जैसे ये है, ये भी आप बना सकते हैं। यानी ये आपने डिफरेंट तरह के कार्ड डायग्राम बनाने की कोशिश करनी है। ये देखें, ये सारे आर में हैं, इसका कोड भी लिखा होगा साथ। आपने कोड कॉपी करना है और चैट जीपीटी को प्रोवाइड करना है और बताना है कि आई नीड सिमिलर एनालिसिस ऑन माई डाटा। ये देखें, यानी कि डिटेल्स आप जितना इसको एक्सप्लोर करते जाएंगे उतनी आपकी लर्निंग जो है वो ज़्यादा होती जाएगी। जितने जितने आप प्लॉट्स देखेंगे, हर एक को ट्राई करें अपने डाटा के ऊपर अप्लाई करने के लिए। ये देखें कितना ज़बरदस्त प्लॉट है। ये मैं शेयर कर रहा हूँ इस तरह का प्लॉट तमाम पार्टिसिपेंट, बल्कि इसका लिंक भी मैं शेयर कर देता हूँ। इस तरह का प्लॉट जो है वो तमाम पार्टिसिपेंट ट्राई करें क्रिएट करने के लिए। ओके, अभी मैं आप लोगों का वेट कर रहा हूँ। काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट ये क्रिएट करें और ग्रुप में शेयर करें। आज की क्लास जो थी हमारी यहाँ तक की थी। जस्ट आपको ये गाइड करना था कि अगर आप अपनी मर्ज़ी से प्लॉट क्रिएट करना चाह रहे हैं तो वो कैसे करेंगे, यानी आपने प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देनी है। अगर आपको इंस्ट्रक्शन नहीं आती, आप वेबसाइट से कोई कोड चेक कर लें किसी और एनालिसिस का, वो चैट जीपीटी को प्रोवाइड कर दें और उसको बता दें कि मैंने सिमिलर एनालिसिस करना है आर पे, लेकिन डाटा मेरा डिफरेंट है। तो वो आपको आपके डाटा के मुताबिक कोड राइट करके दे देगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।
काइंडली अगर किसी पार्टिसिपेंट का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं इसके वीडियो शेयर कर देता हूँ। आप इसके मुताबिक इसको देख के प्रैक्टिस करें। अगर चैट जीपीटी नहीं चल रहा तो आप बिंग चैट यूज़ कर सकते हैं, या कोई और एआई टूल जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो आप पूछ सकते हैं। ओके। चलें ठीक है, आप फिर ऐसा करें कि आप टास्क को कंप्लीट करें, और कंप्लीट करने के बाद ग्रुप में शेयर कर दें इसको। और अगर कोई इश्यूज़ आ रहे हैं तो वो भी आप ग्रुप में डिस्कस कर लें। और अगर फिर भी इशू नहीं हल हो रहे तो फिर कल 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 की जो क्लास होगी उसमें हम चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो कल की जो हमारी क्लास होगी उसमें हम प्रीवियस क्लास और आज वाली क्लास इसके जो इश्यूज होंगे उसको रिजॉल्व करेंगे। और उसके बाद हम डाटा स्ट्रक्चर, यानी टाइप ऑफ डाटा और डाटे को हमने किस तरह अरेंज करना है, कौन से एनालिसिस के लिए हमें किस तरह का डाटा सेट रिक्वायर्ड है, इस पे हम डिस्कस करेंगे। ओके। ओके। बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अल्लाह हाफिज़।